अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। गोपाल वैद्य पारिक जयपुर राजस्थान से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, शांति कुंज के सावित्री 1 में मैं 15 वर्षों तक रहा। बड़ी बेटी अंजलि की शादी करनी थी। परिस्थितिवश अपने निवास स्थान जयपुर में लौटकर वहीं से मिशन का कार्य करने लगा। पिता को पुत्री के विवाह की चिंता स्वाभाविक है। कैसे होगा, क्या होगा, कहां से आएंगे पैसे, इसी उधेड़-बुन में था। एक दिन वहीं पड़ोस के एक बुजुर्ग सज्जन ने मुझसे पूछा, वैद्य जी, बिटिया सयानी हो गई, शादी के लायक है। मैंने हामी भरी। उनने दूसरा प्रश्न किया, आपके पास कितने पैसे हैं? शांति कुंज निवास के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी थी। मैंने अपना पूरा अकाउंट सोचा और कहा, श्रीमान कुल 15,000 रुपए हैं। उन्होंने पुनः कहा, मुझे कहा, सो कहा, अब किसी से मत कहना कि मेरे पास 15,000 रुपए हैं। मैं चुप हो गया, सोचने लगा कि नहीं कहूँगा तो क्या करूँगा, पर दूसरे ही क्षण मुझे लगा कि इस बुजुर्ग महाशय के रूप में गुरुवर मुझे चेतावनी दे रहे हैं। यदि मेरे पास इतनी कम राशि है, यह किसी को पता चले, तब समाज में कौन मेरी लड़की से विवाह के लिए तैयार होगा। खैर, वर ढूंढते रहे, विवाह तय हो गया। गुरुवर की कृपा हुई। उन सज्जन एवं हमारे परिचितों मित्रों के मन में जाने क्या प्रेरणा आई, घर पर पूरे समय रहकर सारा इंतजाम, सारी व्यवस्था अपने हाथों से करने लगी। सभी चीजें उधार में मंगाई जाने लगी। कपड़े, जेवर, किराना, सजावट, किसी बात की कमी नहीं रही। विवाह तो बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। तत्पश्चात मुझे तो अपने कर्ज की चिंता होने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था कि कैसे भी इस संकट से उबारो। व्यस्तता के उन क्षणों में एक कोई अनजान व्यक्ति आया और कहा, आप केस जीत गए हैं, आपको मालूम है क्या? बस इतना कहा और वह चला गया। मैंने उस व्यक्ति को न तो पहले कभी देखा था, न ही बाद में कभी भी उस व्यक्ति से भेंट हुई। मैं तो उसे आज भी साक्षात गुरुदेव का ही रूप मानता हूँ। ऐसी गुरु कृपा कठिन क्षणों में बरसी थी। पहले ही मन अपनी समस्या में उलझा हुआ था, यह समाचार एक नई समस्या बन गया। हम सोचने लगे, कौन था वो व्यक्ति, कैसा केस, कौन सा केस, क्या केस, दिमाग पर जोर डालते रहे। एकाएक ध्यान आया कि अनेकों वर्ष पूर्व जब शांति कुंज जाने का निर्धारण हुआ था, तब एक परिजन सज्जन मेरे साथ आए थे। बहुत परेशान थे, उन्हें पैसों की आवश्यकता थी। उनके नाम एक प्लांट था, वे उसे बेचना चाहते थे, पर बदमाशों ने उस पर कब्जा कर रखा था। उस समय उस जमीन की कीमत 25,000 रुपए थी। परिचित को 5,000 रुपए चाहिए थे। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप मुझसे यह जमीन 5,000 रुपए में खरीद लो। मैंने हाँ कर दी और 5,000 रुपए में जमीन उनसे खरीद ली। सोचा किसी तरह जमीन का विवाद निपटा तो लाभ ही होगा, अन्यथा तो जरूरतमंद के सहयोग का पुण्य मिलेगा ही। शांति कुंज जाते जाते जमीन का केस गाती परिवार के एक वकील को समझा गया। उस बात को हम भूल चुके थे। 17 वर्ष से अधिक समय भी तो व्यतीत हो चुका था। हम सोचने लगे कि कहीं उसी केस की बात तो नहीं है। सत्यता का पता लगाने के लिए हमने जानकार लोगों से पूछा। सचमुच हम उसी जमीन का केस कई वर्ष पूर्व जीत चुके थे। वकील के जमीन का स्थान पता पूछकर मौके पर पहुँचे। वहाँ यथास्थिति थी। जमीन की नकल निकलवाया। उस जमीन के विक्रय करने पर 2 लाख रुपए मिले और सारा कर्जा चुकता हो गया। उस अनजान व्यक्ति के एक एक शब्द, आपको मालूम है क्या, आप केस जीत गए हैं, याद कर आज भी मेरी आंखें भर आती हैं। कठिन समय पर किन किन अनजान लोगों का अपार सहयोग मिला, इसे हम अपने महान गुरु की असीम अनुकंपा ही मानते हैं। वह उनके ही चरणों में श्रद्धावनत हैं। हम जब भी ध्यान करते हैं तो पूज्य गुरुदेव के वे आश्वासन कानों में गूंजते हुए प्रतीत होते हैं कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। आज दोनों लड़के अच्छी कंपनी में सेवारत हैं। दोनों लड़कियां ससुराल में खुशहाल है। यह उनकी असीम कृपा ही है, जिसे पाकर हम निहाल हो गए एवं पूर्ण समर्पण से उनके कार्य में ही लगे हैं। जय महाकाल।